श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ षष्ठोध्याय छठा अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व मैंने आप लोग को बतलाया कि राजा बलि एक शक्तिशाली राजा थे दानवों का। उनका अधिकार स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में। देवता का श्रीहीन होने का कारण आपको बतलाया कि दुर्वासा के श्राप से उनका यह पतन हुआ था। ऐसी स्थिति में देवता अपनी पीड़ा लेकर अपने कष्टों को सुनाने ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मदेव के यहाँ सत्संग आदि का कार्यक्रम चालू था, आरंभ था। देवताओं के आगमन से ब्रह्मा जी उसे समाप्त करके इंद्र से उन्होंने वार्तालाप किया। इंद्र अपनी पीड़ा बतलाया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर के देखा तो भगवान नारायण सत्य गुण को स्वीकार कर रहे थे, किए हुए हैं, और वे कुछ विशेष करने वाले हैं। इस बात को इंद्र को उन्होंने बतलाया और भगवान शिव के साथ सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ पहुंचे हैं। जैसा कि पंचम अध्याय में भगवान नारायण की स्तुति ब्रह्मा ने स्वयं किया है और इसी बीच भगवान का प्राकट्य होता है, तो उसी का वर्णन मैं यहाँ आरंभ कर रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार जब स्तुति किया है, स्तुति की, तब भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके बीच में ही उनकी प्राकट्य हुई और प्राकट्य भी ऐसा कि ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। सभी की आंखें चौंधिया गई और उनकी प्रभा से स्थिति ये थी, क्या आकाश, क्या भूमंडल, क्या दिशाएं, क्या पृथ्वी, इन सभी को तो छोड़िए, देवतागण अपने शरीर को भी नहीं देख पा रहे। ऐसी तेज थी प्रभु का स्वरूप। बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही सुंदर है। प्रभु का यह स्वरूप हृदय में धारण करने योग्य है और धारण करके उनकी स्तुति करने योग्य है, संध्या वंदन करने योग्य है। इसलिए आप लोग भी गौर से सुनिए। उनकी वह छटा केवल ब्रह्मा और शिव ही देख पा रहे थे। उन प्रभा के बीच में भगवान नारायण के स्वरूप को केवल ब्रह्मा और शिव ही देख पा रहे थे, बाकी की तो पता ही। क्योंकि आपको मैंने बताया कि देवता गण अपने शरीर तक भी नहीं देख पा रहे। भगवान की छवि का दर्शन ब्रह्मा और शिव कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर झांकी है भगवान का। वीरिञ्चोद्भगवन् दृष्ट्वा स सर्वेण तां तनुं स्वच्छामर्कत श्यामा कञ्जगर्वारुणीक्षणां तप्त हेमवदातेन लसते कौशेय
सहसा प्रसन्न चारु सर्वांगीं सुमुखीं सुंदर ध्रुवम्। बड़ी सुंदर झांकी है प्रभु का। मरकत मणि यानी पन्ने, पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर है प्रभु का। कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, और उन नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से ऐसा प्रतीत होता था कि प्रसन्नता फूट पड़ती थी। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भावें। क्या सुंदर प्रभु की स्वरूप है। और बड़ा ही सुंदर मुख, जिस पर मणिमय किरीट और भुजाओं में बाजू बंद है। कानों के झलकते हुए जो मकराकृत कुंडल है, उन कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे। जिनके मुख कमल खिल उठता था। कमर में कमरधन्नी, लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार किस चीज का? बैजंत्री माला का। और चरणों में नुपुर शोभायमान। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में और भी मालाएं थी, कौस्तुभ मणि तथा बनमाला सुशोभित था। भगवान के अपने हाथ में, निज हाथ में उनका निज अस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। और फिर सारे देवता, ब्रह्मा, भगवान शिव भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति क्या थी? बड़ा ही सुंदर स्तुति है। अजात जन्म स्थिति संयेय माया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनुरणिम्ने परिगण्य धामने मानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवेतत्पुरुषर्षवेज्यं श्रेयोर्थिविर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धाता सहन त्रिलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुहविश्वमूर्तौ। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो विराट से भी अति विराट है, और जिनका स्वरूप अनंत है, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु हम लोग आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक विदुक्त एवं 5 रात्रोक्त
विधि से आपके इस स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझ भी रचने वाले प्रभु, मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवता गण के सहित तीनों लोक दिखाई पड़ते हैं। तीनों लोक दिखाई पड़ते हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य और कारण से परे हैं, परम स्वतंत्र हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु हम सभी के आदि मध्य और अंत आप ही हैं। हे जगत पुरुष, हे भगवान, हे नारायण, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना की है, सृष्टि की है, सृष्टि करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़े सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों के विषयों की भीड़ में भी आपके गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य जुक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी जीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इस विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वे वर्णन करते हैं। आप अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वे वर्णन करते हैं। हे नाथ, तम त्वं वयं नाथ समो जिहानम सरोजनाभाति चिरे सीतार्थं दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवाता इव गांगमं भव। हे कमलनाथ, जिस प्रकार तावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए अत्यंत ललायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे कृपा करके हमारे पूर्ण कीजिए। हे भगवान, आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर यानी ये शंकर जी, अन्य देवता, ऋषिगण, दक्ष आदि प्रजापति सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और सब के सब जैसे अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह, अग्नि से जैसे चिंगारी अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम सभी भी उसी चिंगारी की तरह आपके हितवंश हैं और आप
आपको आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवता के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक है, जो जरूरी है, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप चाहे वैसा स्वयं कर भी लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवतागण इस प्रकार जब भगवान की स्तुति किया, तब अपने जब इस तरह से स्तुति किया और स्तुति करने के बाद अपने सारे इंद्रियों को रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो। उनकी स्तुति सुनकर श्रीमन नारायण भगवान उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान जो है गंभीर वाणी में बोले, एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरेकार्ये सुरेश्वर विवर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथना दिवि। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां जब रोक ली, हे परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहा। भगवान ने कहना आरंभ किया, हंत ब्रह्मणो शंभो हे देवा मम भाषितं श्रुताव एता सर्वे श्रेयो स्याद् यथा शुरः। ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर सुनो, मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है जो मैं कहने जा रहा हूं। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्यराज बलि से संधि कर लो। दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे मित्रता कर लो, उनसे संधि कर। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ षष्ठोध्याय छठा अध्याय, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, यहाँ पर हिंदी में रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण